भारत ऋषि और महर्षियों का देश है। गुरुकुल की शिक्षा भारत में तो दी जाती है, लेकिन 7 समंदर पार भी गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है। और जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वो इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। मेरे साथ चिकित्सक डॉक्टर सौम्या दास जी हैं। वो अमेरिका में रहती हैं। आप खुद बताएंगे कि अमेरिका में रह के आप क्या करती हैं। अमेरिका में बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ये डिग्री है। और उस मेडिसिन में जो यहाँ पर जो ये डॉक्टर आप लोग एमडी डॉक्टर जिसको कहते हैं मेडिसिन करते हुए, वही मैं वहाँ करती हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है। बिल्कुल, गुरुकुल की परंपरा आपने वहाँ जीवित रखा है। कैसे आपके मन में यह ख्याल आया और कैसे वहाँ ऑपरेट करती हैं। गुरुकुल जो है वो इंडियन कल्चरल एंड हेरिटेज सोसाइटी का एक पार्ट है। और ये वहाँ पर टॉम्स रिवर में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर एक मंदिर है और एक कम्युनिटी सेंटर है जिसको कि वहाँ लोकल लोगों ने मिल के खोला है। और ये टेम्पल है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल इन टॉम्स रिवर यूएसए। और इस टेम्पल का जो कल्चरल पार्ट है, कम्युनिटी पार्ट है, उसमें हमने गुरुकुल चलाना शुरू किया है। और 2016 में पहली बार गुरुकुल का क्लास शुरू हुआ था। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, गुरुकुल बढ़ रहा है। क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को वहाँ पे आप। गुरुकुल में बेसिकली हम लोग का क्लास जो है हर दो सप्ताह पर होता है, एवरी अदर वीक होता है। और ये यूजुअली 2 घंटे का क्लास होता है। कोरोना पीरियड के पहले ये क्लासेस जो है ये टेम्पल के प्रेमिसेस में ही चलता था। और हम लोग यूजुअली वो टेम्पल का पार्ट है, बच्चे शुरू करते थे उसको प्रेयर से। उसके बाद वो कुछ स्टोरीज़ इंडिया के बारे में, लाइक फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का कल्चर, इंडिया का हेरिटेज, और जो इंडिया का जो गेम्स है, जैसे हम लोग पिट्टो खेलते थे या बाहर का कबड्डी खेलते थे, ये सब गेम्स को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं वहाँ, ताकि वहाँ के बच्चे यहाँ के हर चीज़ को समझ सकें। और उसके साथ साथ हिंदी पढ़ाना भी उसका एक ये है, एम है। हम लोग अभी अक्षर ज्ञान दे रहे हैं और नंबर्स गिनना सिखा रहे हैं बच्चों को। और मेरा काम है कि बच्चों को स्टोरी सुनाना। और ये स्टोरी जो है ये माइथोलॉजी की भी रहती है। और ये स्टोरी इंडिया के, जैसे पंचतंत्र की स्टोरी होती है या जातक कथा की स्टोरी होती है, ये सब हम लोग सुनाते हैं। और 2-3 घंटा ये क्लास चलता है। उसके बाद कुछ हम लोग आर्ट वर्क करते हैं, जैसे ड्राइंग हो, स्केचिंग हो, पेंटिंग हो। और उस पर्टिकुलर गुरुकुल में 40 बच्चे अभी तक हो गए हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया था करीब 7 या 8 से, अब करीब 36 या 40 बच्चे उसमें हैं। और अधिकांश सब बच्चे एक ही स्टेट के तो नहीं हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। और जब बच्चे गुरुकुल अटेंड करने के लिए टेंपल में आते हैं तो सबके पेरेंट्स उन लोग के साथ आते हैं, इसलिए ये पेरेंट्स के आपस में इंटरेक्शन का भी टाइम होता है। और एक हम लोग ने ये प्रथा हम लोग की चली आ रही है कि जब क्लास ख़त्म होता है तो घर का बनाया हुआ खाना बच्चों को दिया जाए। उसमें जो जहाँ का है, जो गुजरात का है वो अपना गुजरात में जो फेमस है वो लेकर के आएगा, जो यूपी का है वो यूपी का खाना लाएगा, हम लोग बिहार वाले हैं, हम लोग बिहार से रिलेटेड जो बना सकते हैं वो लेके आते हैं। और वो क्लास खाने के साथ ख़त्म होता है, कुछ देर तक कुछ गेम्स वगैरह होता है, बच्चे खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। भविष्य के लिए कोई लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है, गुरुकुल किस तरह से आगे बढ़े इसके लिए। बेसिकली हम लोग बस ये चाहते हैं कि बच्चे, स्पेशली जिनका जन्म वहाँ हुआ है, वो इंडिया में जो उनका रूट्स है उसको नहीं भूलें। और कैसे हम लोग बड़े हुए, भारत, आज का भारत कैसे बना, आज जो भारत है, भारत का इतिहास क्या है, हम लोग जो फ्रीडम फाइट किए थे
उस समय से लेकर के या उसके पहले भी कहिए, वहाँ से लेके अभी तक का भारत कैसे भारत बना, एक ये है। और दूसरा मेरा ये पर्सनली मेरा एक ये बहुत बड़ा मकसद है बच्चों को समझाना कि रिलीजन, हालांकि वो मंदिर का प्रेमिसेस है जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं गुरुकुल का क्लास करने के लिए, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि आदमी आदमी है, आदमी में मानवता होनी चाहिए और रिलीजन या मज़हब उसका आधार नहीं होना चाहिए। हर मज़हब जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, सिख हो, जो भी मज़हब है या ईसाई हो, ये मज़हब के नाम पे आप आदमी को बांटिए नहीं। ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वसुधैव कुटुंबकम होता है, न कि आप एक मज़हब के हैं या आप हिंदुस्तानी हैं या आप पाकिस्तानी हैं या आप विदेशी हैं। तो क्या आपके गुरुकुल में सभी धर्मों के बच्चे आते हैं? हाँ, ऐसा है। मेरे गुरुकुल में इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे हैं। दूसरा कि अब तो हम लोग ये रिलीजन केस से पता नहीं क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आजकल तो इंडियन की शादी ये क्या कहिए अमेरिकन से हो रही है, अमेरिकी शादी चाइनीज़ से हो रही है। तो एक ही परिवार में देखिएगा अलग अलग देश के लोग आपस में शादियां होती हैं और वो शादी अच्छी चलती है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं, किसको उसको आप मान लीजिए किसी इंडियन आदमी ने एक चाइनीज़ लड़की से शादी की, तो उनके जो बच्चे होंगे उसको आप क्या कहिएगा, इंडियन कहिएगा कि चाइनीज़ कहिएगा? वो बच्चा बच्चा है और ये बच्चा कुछ भी किसी भी धर्म को जो भी मानना चाहेगा वो उसको मान सकता है। इसीलिए इस तरह के बच्चे जो इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिजेस के बाद होते हैं, ऐसे बच्चे भी आए हैं। और ये ज़्यादा दायित्व माँ बाप का होता है कि बच्चों को सही शिक्षा दें और डिसाइड करें कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है। लेकिन मेरे गुरुकुल में हैं ऐसे बच्चे। गुरुकुल भारतीयता लोगों के अंदर जिंदा रहे, इसके लिए डॉक्टर सौम्या दास विदेशों में रहकर भी गुरुकुल चलाती हैं और बच्चों में जो भारतीयता का भाव है वो डाला जाता है और ख़ास तौर पे उनके अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास कैसे हो, इस पर काम किया जाता है। सहयोगी नीरज के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।